हैं कि मुसलमान अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते छत पर। मुसलमान अगर अपने यहाँ तरावी के लिए लोगों को बुलाएंगे तो वो नहीं बुला सकते। मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाएंगे वो नहीं लगा सकते। तो एक तरह की आरएसएस के भीतर जो पूरी समझ है वो मोनार्किकल समझ है, जमहूरी नहीं है। उसमें अवाम सबसे ऊपर नहीं है। अपूर्वानंद साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया कि न तो हिंदुस्तान की आज़ादी मकसद थी आरएसएस के क़याम की, ना हिंदुओं में जो कुछ बिगाड़ है उसको सही करना। क्या जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों के लिए काम करते हुए मुसलमानों को ये कह रहा था कि उनके दुश्मन हिंदू हैं? नहीं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है? नहीं है। लेकिन जी। आरएसएस तो कह रहा है ना, मुल्क के अंदर ही पार्टीशन, ये आरएसएस के सिद्धांत में, आरएसएस के उसूल में कि गांधी जी। का कत्ल जैसे ही हुआ, आरएसएस ने बयान जारी किया कि नाथूराम गोडसे हमारा मेंबर नहीं है, जबकि नाथूराम गोडसे मेंबर था। ये बात साबित हो चुकी है। मुसलमान बहुत मजबूत होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, और मुसलमान हमने हमारी औरतों पे निगाह रखते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं, लेकिन उनको दोयम दर्जे के शहरियों की तरह रहना होगा कि हिंदुस्तान सिंबॉलिकली हिंदू जी। राष्ट्र में तब्दील हो गया है। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि आरएसएस की जो तारीख है, उसका जो पूरा इतिहास है, ये क्या है? मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जनाब अपूर्वानंद साहब। आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। आरएसएस को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ माना जाता है और आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर लगातार जश्न का सिलसिला शुरू है। लगातार जगह-जगह प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। उनकी याद में 100 का सिक्का भी जारी किया गया। आरएसएस क्या है? आरएसएस का एजेंडा क्या था? हदफ क्या था? आरएसएस ने किस एजेंडा में कामयाबी हासिल की, नहीं की? माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के लिए आरएसएस किस हद तक खतरनाक और डेंजरस है? हिंदुस्तान की आज़ादी में आरएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन है? इन तमाम मुद्दों पर प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद साहब से बातचीत करेंगे। अपूर्वानंद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि आरएसएस की जो तारीख़ है, उसका जो पूरा इतिहास है, ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। अगर आप उस दौर के हिंदुस्तान को याद करें तो अ, हिंदुस्तान में जो आज़ादी की तहरीक थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी की तहरीक, वो एक नए दौर में दाखिल हो गई थी। कांग्रेस की शक्ल भी बदल गई थी और कांग्रेस पर जो अ, कांग्रेस जो एक लंबे वक्त से सिर्फ दरख्वास्त देती थी और अंग्रेज़ों से कुछ अ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ नागरिक अधिकार मांगने अ, की अर्जियां देती रहती थी, वह आंदोलनात्मक शक्ल उसने अख्तियार कर ली थी और उसका दायरा बड़ा हो गया था कांग्रेस का। उसके साथ दूसरी गतिविधियां भी थीं, जैसे आप देखेंगे क्रांतिकारियों के आंदोलन थे, तरह तरह के क्रांतिकारी दल थे जो इस बात में यकीन करते थे कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने का तरीका उनसे छापामार हथियारबंद संघर्ष का है। उसके साथ 19वीं सदी के अंत से अ, यह इस बात पर भी बहस होने लगी थी कि दरअसल हिंदुस्तान की शक्ल क्या है, ये किनका मुल्क है, और यह बहस शुरू हुई थी हिंदुस्तान को जिस तरह की शक्ल देने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की, जैसा इतिहास उन्होंने लिखा और यह बतलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान का इतिहास 3 हिस्सों में बँटा हुआ है। एक जो प्राचीन काल था, जो एक जो जिसको हिंदू काल उन्होंने कहा, और बीच में इस्लामी काल, मुसलमानों का काल, और तीसरा उसको उन्होंने ब्रिटिश काल कहा। अब यह इस चीज़ ने हिंदुस्तान के लोगों के सोचने समझने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि इसके इससे यह एक बात जो स्थापित हुई वो ये कि हिंदुस्तान का असल क्या है, हिंदुस्तान का असल हिंदू अ, उसका उसका स्वभाव है, हिंदू स्वभाव है, जी। जिसको बीच में मुसलमानों ने आके विकृत कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, और अब उसको अंग्रेज आए हैं, लेकिन अब उसको उसकी असली शक्ल में वापस लाना है। इसलिए आपने सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान का स्वर्ण युग वगैरह वगैरह इन सब की बात सुनी। जी। तो
एक बहस ये चली कि हिंदुस्तान की शक्ल क्या होगी। ये सारी बहसें चल रही थी। हम थोड़े विस्तार में इसलिए जा रहे हैं जिससे समझने में आसानी हो जाए जी, कि बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पहले क्या हो रहा था भारतवर्ष में। और अ, तो हिंदुस्तान किसका है, किन लोगों का है, क्या है, हिंदुस्तान की पहचान क्या है, इसको लेकर बहस शुरू हुई। लोगों का रिश्ता इस मुल्क से क्या होगा, ये बहस। और ये सब नई बहसें थी। अगर आप 17वीं सदी में चले जाएंगे, 16वीं सदी में चले जाएंगे, तो उनमें ये बहसें नहीं दिखलाई पड़ती हैं। ये बहसें 18वीं 19वीं सदी में आकर दिखलाई पड़ने लगती हैं कि हिंदुस्तान किनका है। तो एक दो धाराएं उभरी। एक जिसको आप हिंदू धारा कह सकते हैं, मुसलमान धारा कह सकते हैं। यह और फिर इसमें भी काफी टकराहट, मेल मिलाप, सब कुछ हो रहा है। जो पर्सनैलिटीज उभर रही हैं, आप उनको देखें, वो इस पर विचार कर रहे हैं कि मुख्य रूप से, और ये मुख्य रूप से उत्तर भारत का मसला है जो मैं बतला रहा हूँ। मैं अभी उत्तर पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का तस्वुर वैसा बना ही नहीं था जैसे अभी हम सोचते हैं। अभी ये जब हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो मणिपुर भी हमारे ध्यान में आता है, हमारे ध्यान में उसके आदिवासी क्षेत्र भी आते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जिन बहसों की हम बात कर रहे हैं, उनमें इनका जिक्र उस तरह से नहीं आ रहा है। तो ये हिंदू मुसलमान सवाल के रूप में उभरता है, और इस पर बहस चलती है कि ये दोनों जो बड़ी आबादियां हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। अब यह ख्याल कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी, तो ये डिस्टॉर्शन था या नेचुरल था, वो यहीं के थे या यहाँ के नहीं थे, ये सारी बहसें चल रही थी। जी, लेकिन इसके बाद भी था कि अंग्रेज बाहर के हैं और अंग्रेजों को जाना चाहिए, और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का होना चाहिए, और उसमें हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे। फिर वो चलाएंगे कैसे, क्योंकि हिंदुस्तान को, क्योंकि जमहूरियत का ख्याल आ गया था, बादशाहत नहीं रहने वाली थी, राजशाही नहीं रहने वाली थी, यह बात लगभग तय थी। तो और अब मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ता हूँ कि जी, 20वीं सदी के दूसरी दहाई में एक शख्स हिंदुस्तान पहुंचता है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और आप जानते हैं कि वो कांग्रेस की शक्ल पूरी तरह से बदल देता है। कांग्रेस अब आवाम के लिए उसका दरवाजा खुल जाता है, और बड़ी संख्या में वे लोग प्रवेश करते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अक्षर से कोई लेना देना नहीं, यानी कांग्रेस आम आवाम की पार्टी बन जाती है। लेकिन वो बहस चलती रहती है, हिंदू मुसलमान की बहस। और गांधी कांग्रेस को दोनों ही आबादियों की नुमाइंदा पार्टी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ख्याल बना हुआ है कि क्या मुसलमान और हिंदू साथ साथ रह सकते हैं, और ये दोनों तरफ बहस चल रही है। मुस्लिम लीग आती है वजूद में, और फिर होता है कि अगर जमहूरियत होगी तो नुमाइंदे कैसे चुने जाएंगे। क्या अब यह एक असुरक्षा पैदा होती है कि मुसलमान तो कम हैं, तो अगर ख्याल नहीं रखा गया तो जो अक्सरियत है, बहुमत है, वह बहुमत अकलियत को दबा देगा। यह एक असुरक्षा आई। इस पर बहुत बहस चली, उसके बाद समझौता हुआ। इन सारी बहसों के बीच एक और बात और ध्यान रखिए कि दूसरी बहुत सारी तहरीकें चल रही थी जो सीधे हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के बारे में थी। जैसे औरतों की हालत को लेकर तहरीक चल रही थी, दलितों के प्रश्न पर विचार होना शुरू हो गया था, वो तहरीकें चल रही थी। तो वो कोई अंग्रेजों को भारत से भगाने की नहीं थी, लेकिन वो हिंदुस्तान में बराबरी के ख्याल को लेकर थी, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि हम सिर्फ इसको ना कहें कि अंग्रेजों को भगाने की तहरीक, बल्कि बराबरी के लिए, इंसाफ के लिए और तहरीकें चल रही थी। फिर मजदूरों के हुकूक का सवाल उठा, उसको लेकर तहरीकें चलने लगी, किसानों को लेकर तहरीकें चलने लगी। उस बीच एक संगठन का जन्म होता है, उसको जन्म दिया जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है ना। और ये ध्यान रहे कि गांधी का एक आंदोलन चल चुका है, जी, असहयोग आंदोलन, गांधी आ चुके हैं, गांधी का प्रभाव काफी बढ़ने लगा है। और
एक और हिस्सा है बहुत बड़ा हिंदुस्तान में, वह हिस्सा है राजों रजवाड़ों का। जी, जो लोग इतिहास जानते हैं थोड़ा बहुत, उनको मालूम है कि हिंदुस्तान एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक जिसको आप ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, यानी जो सीधे, और दूसरा जो रियासतों का हिंदुस्तान था। और यह एक बेचैनी सी थी कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत आ गई तो उनका क्या होने वाला है ना। अब मोटा जी, मोटी तौर पर कहें तो आप ये कह सकते हैं कि पेशवाई का क्या होने वाला है, जी, जो पेशवाई है उसका क्या होने वाला है। तो इन सब को लेकर विचार विमर्श शुरू हुआ, और ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पूरा ख्याल आता है वो महाराष्ट्र में आता है, जो पेशवाई की जगह है ना। जी, और और यह संगठन जब बनता है, ये बार बनाते हैं इसको और आगे यह शक्ल लेता है, तो यह हिंदुस्तान का तस्वुर इस रूप में पेश करता है कि हिंदुस्तान पर पहला हक उसके पहले लोगों का होगा जो कि हिंदू हैं, और जो लोग बाद में आए हैं उनका हक दोयम दर्जे का होगा। तो ये मान के चला, इसलिए साबित करना हो बहुत जरूरी हो जाता है कि हिंदू यहीं के थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। और इसलिए वो जो आर्य बाहर से आए कि नहीं आए, इसको लेकर जो पूरी बहस चलती है, इसके जी, पीछे यही बात है कि दरअसल जो यहीं पैदा हुआ, यहीं का था, उसका पहला हक है। और जो लोग बाहर से आए हैं, जैसे मुसलमान, जैसे ईसाई, उनका वह हक नहीं होगा जो हिंदुओं का हक होगा। यह एक ख्याल आता है, और इस ख्याल को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है। आप इसी समय यह भी ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उथल पुथल चल रही है, और पहला विश्व युद्ध हो चुका है, सोवियत यूनियन उधर बन चुका है, लेकिन यूरोप में बेचैनी बढ़ रही है, और बहुत जल्दी मुसोलिनी का उदय होने वाला है, और हिटलर का उदय होने वाला है, जो बहुत जल्दी होने वाला है। और इटली में ख्याल आता है जिस ख्याल को आप फैसिज्म कहते हैं, है ना। जी, अब और फैसिज्म का ख्याल क्या है, बहुत सीधे ढंग से इसको समझे तो फैसिज्म लोगों को एकजुट होने के लिए कहता है, एकजुट होने के लिए फैसियो। लेकिन वो जो एकजुट होना है वो किसी के खिलाफ एकजुट होना है जी, ना। तो जो संगठन में शक्ति है, तो संगठन क्यों क्या करना है, संगठन किसी के बरक्स करना है। तो जो ये कहा जाता है कि आरएसएस तो दरअसल और कुछ नहीं करता, बेचारा हिंदुओं के संगठन की बात करता है, तो ध्यान रखें फैसिज्म भी संगठन की बात कर रहा था, लेकिन वह संगठन किसी के खिलाफ था, इसलिए उस दुश्मन की खोज बहुत जरूरी थी। तो वह खोज यूरोप में हुई यहूदियों की शक्ल में। यहूदी जी, दुश्मन करार दिए गए, कम्युनिस्ट दुश्मन करार दिए गए, होमोसेक्सुअल्स और बाकी लोग दुश्मन करार दिए गए, इन सबको दुश्मन करार दिया गया है। यहाँ जो पहले इसके सदर हैं, हेडगेवार, आरएस, तो आरएसएस इस तरह वजूद में आता है ना। जी, और तो आप ध्यान रखिए, इसका मकसद अंग्रेजों से आजादी दिलाना नहीं है, इसका मकसद समाज में बराबरी स्थापित करना नहीं है, किसी प्रकार की उस तरह के आंदोलन चलाना नहीं है। अगर हिंदू समाज को ही लेकर यह है, तो हिंदू जी, समाज के भीतर जो तरह तरह की, जिनको आप कहते हैं कुरीतियां हैं, है ना, सती प्रथा है, जाति प्रथा है, बाल विवाह है, जिसको लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय, इन सारे लोगों का आंदोलन चला है, आरएसएस का उससे भी कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ हिंदुओं के संगठन की बात कर रहा है, और वह कह रहा है कि भारतवर्ष पर पहला हक हिंदुओं का होगा। जी। पूर्वानंद साहब, आपने बड़ी तफ़सील से बताया कि ना तो हिंदुस्तान की आज़ादी मकसद थी आरएसएस के क़याम की, ना हिंदुओं में जो कुछ बिगाड़ है, उसको सही करना, ना जो मुख्तलिफ़ जातों में बँटे हुए हैं या एक ऊँच-नीच पाई जाती है, वो सब की भी इस्लाह मकसद नहीं था आरएसएस का। फिर आरएसएस का बुनियादी एजेंडा क्या था? सिर्फ़ हिंदुओं को इकट्ठा करना, अगर इकट्ठा करना तो किसके खिलाफ इकट्ठा करना? देखिए, यह हम तफसील में इसलिए जा रहे हैं कि इससे बात समझ में आए, वरना जी, उलझ जाती है। अगर आप अ, उस दौर को देखेंगे तो वह हिंदू मुसलमान टकराहट का दौर है, एक तरह की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है
जो उस चल दौर के रही। बारे में तो ये बात थी कि सारे हिंदू मुसलमान एक थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे देश की नहीं, आजादी के लिए। दोनों बातें हैं, और अच्छा, उनसे हमें अपनी निगाह नहीं मोड़नी चाहिए, क्योंकि यह वो दौर है जिसमें हिंदू मुसलमान इख्तलाफ होते हैं, टकराव होता है, दंगे होते हैं, और इसलिए हिंदू मुसलमान एकता का प्रश्न भी सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टकराव था, है ना? टकराव। मुस्लिम लीग कांग्रेस में बात चल रही है, अलग अलग नेता हैं जो एकता की बात कर रहे हैं। आप प्रेमचंद के लेखों को पढ़ लीजिए, वो एकता की बात कर रहे हैं। वो सांप्रदायिकता का प्रश्न इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न हो गया, जो ये जो दशक है उस समय। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो बातें लेकर आता है। मैंने एक तो वो यह ख्याल बताना चाहता है कि हम हिंदुओं की हिफाजत के लिए आ रहे हैं, तो हिंदुओं को एक हो जाना है। ठीक। अब हिंदुओं को किन के खिलाफ एक होना है? हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ एक नहीं होना है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ एक होना है। क्योंकि मैं पहले आपसे बता चुका हूं कि जी, हिंदुस्तान के हिस्ट्री को लेकर यह ख्याल है कि हिंदुस्तान असल में था हिंदुओं का, बीच में मुसलमानों ने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब मौका आ गया है, मान लीजिए अंग्रेज जाते हैं तो फिर से वो हिंदुओं का हो जाए, यह ख्याल है। और दूसरे एक और चीज है जो हिंदू कॉमन सेंस में आई थी, वो ये कि मुसलमान बहुत मजबूत होते हैं, है ना, जो अभी तक चलती है जी, कि मुसलमान बहुत मजबूत होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मुसलमान हमने हमारी औरतों पे निगाह रखते हैं, उनको भगा, इस तरह के पैम्फलेट्स 19 सेंचुरी 19वीं सदी के अंत में वेस्टर्न यूपी में लिखे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। ठीक है। तो यह एक डर बिठाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। आरएसएस इसमें हिंदू संगठन की बात लेकर आता है, हिंदू सुरक्षा की बात लेकर आता है, और यह लेकर आता है कि भारतवर्ष वास्तव में हिंदुओं का है। तो आरएसएस का पूरा, उसकी पूरी स्थापना इस ख्याल को लेकर होती है कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए, हिंदुओं को एकजुट किया जाए, और हिंदू भारत को हिंदुओं का देश बनाया जाए। उसमें मुसलमान और ईसाई, जी, तो उसके तीन दुश्मन हैं, मुसलमान है, ईसाई हैं, कम्युनिस्ट हैं। उसके तीन दुश्मन हैं। वो तीन दुश्मन बनाता है, क्योंकि फासिस्टों ने भी कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन बताया था, तो ये भी कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन बताते हैं। हालांकि ध्यान रहे, उस वक्त हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। जी। 1925 में ही सीपीआई बनती है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो कोई ताकत ही नहीं थी। लेकिन कम्युनिस्ट क्यों इनके शत्रु हो गए? तो पूरा वो एक तरह से नकल की जाती है, और वो नकल आप देखते हैं इनकी ड्रेस में भी है। ये जो ड्रम वगैरह, ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन इनके बैंड बाजे में कुछ भी भारतीय तो नहीं है, वो सब अंग्रेजी उन्होंने बैंड पूरा बाजा। यूरोप की नक्काली की, इटली की, जर्मनी की। इटली की और जर्मनी की नकल है, वो पूरी जी, की पूरी हाफ पैंट और ये सब कुछ, वो सारी नकल है। तो एक तरह से एक नेशन का तस्वुर, नेशन स्टेट का, जो वन नेशन, वन पीपल, वन रिलीजन, वन कल्चर, तो वो वन रिलीजन हिंदू होगा, कल्चर और रिलीजन दोनों एक हो जाएगा हिंदू, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये आरएसएस का ख्याल है, और उसको जो सबसे ज्यादा थ्योराइज करते हैं, और इस पर हाल में जो एक आध साल पहले किताब आई है धीरेन्द्र झा की, जी। एमएस गोलवलकर पर, उस किताब को जरूर सबको पढ़ना चाहिए। तो हेडगेवार से भी ज्यादा जो गहरी छाप छोड़ते हैं वो गोलवलकर छोड़ते हैं, और गोलवलकर थ्योराइज करते हैं। और गोलवलकर क्या थ्योराइज करते हैं? वो कहते हैं कि उनकी किताबें हैं, आप जानते हैं, बंच ऑफ थॉट्स, वी नेशन हु डिफाइंड, ये उनकी किताबें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। हालांकि आरएसएस ने बाद में उसमें तरमीम कर दी है, उसको अमेंड कर दिया, लेकिन वो किताबें मौजूद हैं अपनी असली शक्ल में। शमसुल इस्लाम ने निकाली थी और बाकी लोगों ने भी निकाली बाद में उसको, तो वो मौजूद है, सबको पढ़ना चाहिए। वो उसमें एकदम साफ करते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं, लेकिन उनको दोयम दर्जे के शहरियों की तरह रहना होगा। उनके न तो कोई पॉलिटिकल राइट्स होंगे, ना उनके कल्चरल राइट्स होंगे। तो रह सकते हैं,
क्योंकि आरएसएस ने यह भी देखा धीरे धीरे कि जो फैसिज्म का मॉडल था उसको ये तो बहुत अट्रैक्ट करता था फाइनल सॉल्यूशन वाला, जो हिटलर ने किया कि कंसंट्रेशन कैंप बनाओ, यहूदियों का कत्लेआम कर दो, लेकिन यहूदी मरे तो नहीं, बच गए, है ना, मारे नहीं जा सके। तो यह भी आरएसएस ने समझा कि आप फाइनल सॉल्यूशन वैसे नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यह है कि आप उनको दोयम दर्जे के शहरियों में तब्दील कर दें, उनके पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस राइट्स उनके हाथ से ले लें और उनको बस रहने दें। तो वो एक तरह का, जैसे आप कह सकते हैं जानवरों का की तरह का वजूद है, जैसे बाकी जानवर होते हैं, वो आपके रहमो करम पर हैं। आप जब जैसे तय करेंगे उनको उस तरह की जिंदगी बसर करना होगी। हिंदुस्तान किस तरह का होगा, उसके कानून किस तरह के होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, यह तय करने में मुसलमान कोई भूमिका निभा नहीं सकेंगे। जी। पॉलिटिकल राइट नहीं होगा। ये आरएसएस का पूरा ख्याल था और आरएसएस इसी आधार पर बना और इसी आधार पर उसने हिंदुओं को एडुकेट करना शुरू किया। पूर्वानंद साहब, कहा जाता है कि जब मुस्लिम लीग ने भारत की तकसीम का प्रपोजल दिया कि एक अलग स्टेट चाहिए पाकिस्तान, तो आरएसएस ने उसको सपोर्ट किया। आरएसएस ने उसकी मुखालफत नहीं की, क्योंकि आरएसएस को भी लग रहा था कि अगर सारे एक रहे तो फिर जो हमारा एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कहाँ तक सच्चाई है इस तरह के दावे में? देखिए, आरएसएस अखंड भारत की बात करता है। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब है ज्योग्राफिकली एक जी, टेरिटरी। आरएसएस का पूरा जो ख्याल है ना, वो टेरिटोरियल है। उसके जमीन, उस पर कब्जा, उसकी मिल्कियत, यह उसका ख्याल है। उसके भीतर जो लोग हैं, मैंने कहा कि आरएसएस, इसमें लेकर आरएसएस को किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है, आज भी नहीं है, कि भारतवर्ष पहले हिंदुओं का है, उस पर पहला हक। यह सावरकर का सिद्धांत था, पितृभूमि, पुण्यभूमि, कर्मभूमि। तो यानी अगर आपकी जो आपके जिसको आप तीर्थ स्थल कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, आपकी पुण्य भूमि अगर भारत नहीं है तो आप भारत के पूरी तरह से नहीं। ठीक। तो जी, भाई, मुसलमानों की पुण्य भूमि क्या है? मक्का मदीना है ना। ईसाइयों की तो भारत में नहीं है, तो वे भारत के पूरी तरह हो ही नहीं सकते। यह ख्याल रख दिया गया वहां पर। ये इसको तो ज़रा सा और एक्सप्लेन उसमें करेंगे कि पुण्य भूमि से वो क्या मुराद लेते हैं? मतलब है कि उनकी जो बेसिक जहाँ वो जाके अपनी इबादत करते हैं वो, या पैदाइशी? क्योंकि अगर देखा जाए तो ईसाई जितने हैं, भले ही ईसाई रिलीजन यहाँ का नहीं है, लेकिन वो शहरी तो यहीं के हैं, यहीं से उन्होंने हिंदुइज़्म को छोड़कर इसको इख्तियार किया, मुसलमानों ने भी दूसरे मज़हब को छोड़कर इस्लाम को चुना है। नहीं, तो आप सिर्फ इसको देख लें कि ये तो तारीख की बात है, यह बात सारे लोग जानते हैं कि दुनिया में जब इस्लाम आया तो अरब देशों में आने के साथ साथ वो हिंदुस्तान में आ गया। जी, दुनिया की कुछ सबसे पुरानी मस्जिदों में कुछ मस्जिदें हिंदुस्तान में मौजूद हैं। जी, केरल में। अरब मुल्कों में भी उतनी पुरानी मस्जिद नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। उसी तरह हिंदुस्तान में ईसाइयत भी तकरीबन साथ साथ आ गई थी थोड़े जी, वक्त के बाद। तो अब ये कहना कि ये बाहर के हैं, ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि तकरीबन उसी समय बन रहा था। अच्छा, इस बात को भी आप छोड़ दीजिए कि जी, बाहर के हैं या यहाँ के हैं। पुण्य भूमि का तस्वुर उनका यह है कि हमारा सारा पुण्य स्थल यहीं पर है, जी, सारे धाम हैं, सारे तीर्थ स्थल हैं, वो यहीं हैं। लेकिन मुसलमान हज करने जाते हैं, जी, तो वो जो अपना पुण्य अर्जित, किसी भी मुसलमान का एक अरमान होता है कि वो हज करे, है ना। जी, या ईसाई का जो अंतिम है वो कहाँ है? यहाँ नहीं है। ये इन्होंने डाला हिंदुओं के दिमाग में कि जब आपका पुण्य पुण्य भूमि, आपकी पाक जगह, जो सबसे पाक जगह, वो यहाँ नहीं होगी, तो फिर आपका हक कैसे हुआ इस पर? यह वो डाल रहे हैं इस बात को। लेकिन अब आप मुझे ये बतलाइए कि अ, अजमेर शरीफ पाक जगह है कि नहीं?
जी, बिल्कुल है। निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर जो दिल्ली में है वो पाक जगह है कि नहीं, है ना? तो पाक जगहें अलग-अलग किस्म की होती हैं, अलग-अलग तरह की होती हैं और हम उससे अलग-अलग पाकीज़गी का एहसास करते हैं। तो जी, इसलिए ये ख़्याल ही बहुत एक एक बोगस ख़्याल था, लेकिन ये इतना सिंपल था कि लोगों को अपील करता था। ये बहुत अपीलिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए, हम आप पैदा हुए, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके बाप-दादे, नाना-नानी यहीं के थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, एक एक बात है कि हमारा सारा कुछ यहीं है, धर्म भी यहीं है, आपका यहाँ नहीं है। आप तो जाते हैं साहब हज करने, है ना? आप तो कहीं और जाते हैं। इसका मतलब आपकी पूरी लॉयल्टी यहाँ से नहीं होगी, है ना? जी। उसमें जो कहा जा रहा है वो ये कि इस मिट्टी से आपकी पूरी लॉयल्टी नहीं होगी, आपकी लॉयल्टी तो वहाँ से है। तो ये यह सवाल तो उन पर भी है कि वो भी बाहर से आए हुए हैं, दूसरे इलाकों से आए नहीं, तो हुए हैं। इसीलिए तो वो बार-बार साबित करते हैं कि नहीं, हम आए ही नहीं बाहर से। हम तो यही पूरी बहस जो इतिहासकारों से उनकी चलती है और जी, इसलिए वो अलग इतिहास लिखना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया के इतिहासकार ये कहते हैं कि भई आर्य बाहर से आए, है ना? है ना? उसके सबूत मौजूद हैं और अब तो त तरह-तरह की साइंटिफिक तरकीबें हो गई हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं डीएनए और ये और वो सब कुछ कि आप बाहर के हैं। लेकिन वो इसीलिए साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हम ये क्योंकि उनकी थ्योरी है ये, है ना? थ्योरी ही गड़बड़ हो जाएगी अगर होगा कि वो बाहर से आएँ। इसलिए एक बहस चलती है ना और मैं इसलिए इसको गड़बड़ मानता हूँ कि जी, आदिवासियों में बहुत लोग कहने लगते हैं कि आप बाहर से आए इसलिए आपका हक नहीं है। ये बात नहीं चलेगी। आदिवासी हों या हिंदू बाकी हिंदू हों या मुसलमान हों या ईसाई हों या अलग-अलग मज़हबों के लोग हों, वो अलग-अलग दौर में अलग-अलग तरह से आकर बसते चले गए हैं और उन्होंने इस मुल्क को अपना बना लिया है, ठीक? तो जो जी, मुसलमान आए, व्यापार के ज़रिए आए कई घूमते-फिरते हुए आए, बहुत सारे आए जो जैसा उस वक़्त का रिवाज था कि अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए आए। जैसे हर राजा, हर नवाब, हर बादशाह यही किया करता था उस वक़्त। लेकिन वो फिर आकर रह गए, बस गए, है ना? उन्होंने सारा लड़ाई, झगड़ा जो कुछ भी था वो यहीं किया, यहीं कमाया, यहीं दफ़न हो गए, यहीं मिट्टी में मिल गए। तो आप उनको कब तक क्यों बाहरी कहना चाह रहे हैं? लेकिन आरएसएस कहता है एक भीतरी है जो हिंदू है और जी, बाकी बाहरी हैं जो कि ईसाई हैं और मुसलमान हैं। ये बाहरी हैं। तो जी, जो बाहरी हैं उनका हक दोयम दर्जे का होगा, जो भीतरी हैं उनका हक पहला होगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप मान लीजिए गंगोत्री है ना? जी, और ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा। दीनदयाल उपाध्याय को ये लोग कहते हैं कि बड़ा भला आदमी था, है ना? इन सब में बहुत ही भला था जैसे अटल बिहारी को भी कहते हैं। तो दीनदयाल ने क्या सिद्धांत निकाला कि देखिए साहब ये गंगोत्री है, यहाँ से चला ये असली पानी जल है ना? जी, अब इसमें बीच-बीच में मिलावट हो रही है। हुँ, तो लेकिन जो शुद्ध है वो ये वाला जल है, यहाँ से चल रहा है। बाकी तो मिलावट है, लेकिन जो मिलावट हो रही है, वह भी मिलके यही बन रहा है। तो अब समझिए क्या कह रहे हैं वो? वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों का क्या काम है? उनको इस रंग में रंगना है और ये रंग किसका है? ये हिंदू रंग है। हिंदू राय। ठीक है? तो पूरा इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म का जो पूरा सिद्धांत है दीनदयाल उपाध्याय का, वो यही सिद्धांत है मोटा-मोटे तौर पर और आरएसएस का कि या आपको हम जो रंग दे रहे हैं, उस रंग में आप रंग जाइए। बिल्कुल। ठीक? अखंड भारत की आप बात कर रहे थे कि जो आरएसएस का एजेंडा है अखंड भारत का, वो बात बीच में रह गई, दूसरा हाँ, क्वेश्चन आ गया। नहीं तो इसके चलते तक़सीम वाली जो बात थी, जी, उसमें अगर उसूलन आप देखें, तो ये तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 कौम हैं। जी, तो जो जिन्ना कह रहे हैं बाद में, वो बात ये पहले से कह रहे हैं। सावरकर पहले से कह रहे हैं कि ये 2 राष्ट्र अलग-अलग हैं। ये एक राष्ट्र नहीं हो सकते हैं। 2 तो ये राष्ट्र। सिद्धांत है, ठीक है? लेकिन मैंने कहा कि इसमें जो इन्होंने एक चीज़ जोड़ी वो ये कि जब इन्होंने देखा कि ये नामुमकिन है कि मुसलमानों को आप पूरी तरह से मुसलमानों से खाली कर देंगे,
तो इन्होंने कहा कि मुसलमान रह सकते हैं लेकिन उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे, कल्चरल राइट्स नहीं होंगे। तो दो राष्ट्रों का सिद्धांत तो ये बना चुके थे, इसलिए इनको विभाजन से कोई दिक्कत नहीं थी। इनको किस चीज से दिक्कत है? इनका कहना है जमीन पूरी मेरी होनी चाहिए, तुम यहां नहीं रहोगे। आप इस बात को समझिए, वो ये जी। कह रहे हैं कि जमीन हमारी होगी, क्योंकि मैंने कहा कि अखंड भारत का मतलब क्या? अखंड भारत का मतलब माफ कीजिए, उसमें रहने वाले लोग हैं या जमीन? तो इनका मतलब है जमीन, लोग से मतलब नहीं इनको कि लोग कौन है। लोगों से मतलब नहीं है, इनका मतलब है जमीन। जमीन पर तो पूरा दिमाग इनका दरअसल एक तरह का प्रोप्राइटर का दिमाग है कि मैं प्रोप्राइटर हूं यहाँ का, है ना, ये मेरी मिल्कियत है, यह है। इसलिए मुसलमानों का हक नहीं रहेगा। दो राष्ट्रों का सिद्धांत ये मान रहे हैं, इसलिए विभाजन से इनको बहुत दिक्कत नहीं है। कह ये रहे हैं कि ये जमीन एक हो, मुसलमानों का हक ना रहे। तो फिर ये मुमकिन कैसे है? आप मुझे ये बताइए कि जो भी मुसलमान हैं या ईसाई हैं वो कहेंगे कि ये तो मेरी ही जमीन है, मेरे पुरखे यहीं पैदा हुए, सब कुछ हुए, और हम उसी हक के साथ यहाँ रहेंगे जिस हक के साथ आप हैं। हमें क्यों दोयम दर्जे का हक होना चाहिए? तो ये टकराहट होगी, है ना? और इस टकराहट में आरएसएस का कहना है कि नहीं नहीं, हम चूंकि फर्स्ट पीपुल हैं इस जगह के, इसलिए हम तय करेंगे कि यहाँ का निजाम कैसे चलेगा और आपको हमारे मुताबिक चलेगा। तो पार्टीशन, मुल्क के अंदर ही पार्टीशन, ये आरएसएस के सिद्धांत में, आरएसएस के उसूल में है। तो जब अखंड भारत का मतलब, अच्छा, अखंड भारत जब ये कहते हैं, आप इनका नक्शा देखेंगे तो वो नक्शा चला जाता है इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, बर्मा, इन सबको वो ले लेता है ना। जी। कभी कभी ये कहते हैं कि रामायण जहां जहां खेली जाती है वो सब हमारा है। तो अखंड भारत में नेपाल भी है, अखंड भारत में बर्मा भी है, अखंड भारत में अफगानिस्तान भी है, अखंड भारत में इंडोनेशिया भी है, अखंड भारत में थाईलैंड भी है, सब कुछ अखंड भारत में है। तो अब क्या इनकी हिम्मत है अभी ये कहने की कि अभी बिहार के एक मिनिस्टर ने कहा जी। कि अगर हम नेपाल को मिला लेते तो प्रॉब्लम नहीं होती। आपको ध्यान होगा, 1 महीना पहले ही कहा था। जी, जी, बिल्कुल। नेपाल में जब आंदोलन शुरू हुआ तब कहा था कि नेपाल को हम मिला लेते। तो ये इनका दिमाग है जिसमें इनको लगता है बर्मा भी इन्हीं का था, इन्हीं में रहेगा, फिर अफगानिस्तान भी इन्हीं का था, कंबोडिया वगैरह वगैरह, चूंकि वहां रामायण खेली जाती है तो वह भी अखंड भारत है। तो अखंड भारत इनके दिमाग में इस तरह से है, और इस बात को ये अपने फॉलोअर्स के दिमाग में डालते हैं, जिनसे उनको एक गलत, आप उसको एहसास कमतरी का उल्टा क्या होगा, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी उनमें डालते जी। हैं कि आपका एहसास से बरतरी या हाँ, हाँ, जो भी हो। तो आपका ये दायरा इतना बड़ा था, आप ये थे, और इसके साथ एहसास कमतरी भी आ जाती है, क्योंकि उनको कहा जाता है देखिए आपके साथ कितना जुल्म हुआ कि आप इतने बड़े थे, अब इतने से रह गए, तो मकसद है आपको इतना बड़ा कर लेना। तो हमेशा ये अखंड भारत का नक्शा बनाते हैं, है ना। और बिल्कुल। अभी भी जो सिक्का जारी हुआ है उसमें देखने की जरूरत होगी कि जो पता नहीं भारत माता जो इन्होंने बनाई है उसके पीछे नक्शा है कि नहीं, और वो नक्शा अखंड भारत का है कि नहीं। नक्शा तो नहीं, लेकिन जिस तरह इन्होंने सिक्का में आरएसएस के की जो अलामती सिंबॉलिक फोटो है उसको जगह दिया है, और जो झंडा है वो एक रंगा भारत का झंडा है। झंडा नहीं है, वो रिलीजियस झंडा है जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लगा रहता है। मैसेज क्या है इसके जरिए? द मैसेज बहुत साफ है कि हिंदुस्तान सिंबॉलिकली हिंदू जी। राष्ट्र में तब्दील हो गया है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि हिंदुस्तान दरअसल जब आप सिक्का जारी कर देते हैं, जी। सिक्का जारी करना तो एक बहुत एक सिंबॉलिक चीज भी है और एक सब्सटैंटिव चीज भी है ना। जी। महारानी विक्टोरिया आई तो सिक्का जारी हुआ, सिक्के जारी होते थे, बादशाह आया उसने सिक्का जारी किया, हिंदुस्तान आजाद हुआ उसने सिक्का जारी किया। तो इन्होंने बहुत इंतजार करके अब अपना सिक्का जारी किया।
अभी भी उस पर वो अशोक चक्र होगा शायद पीछे, मैंने अशोक जी देखा नहीं। है। हाँ, है। लेकिन यह फिर वही आरएसएस का तरीका है चालाकी से काम करने का। तो इन्होंने सिक्का जारी किया है, जिस सिक्के में अपनी मुहर इन्होंने लगाई है, वो एक रंगे भगवा झंडे वाली मुहर। कि जी। सिक्के पर तो अब हम आ गए, तो ऑफिशियली हम पहुंच गए हैं, आ गए। सिक्के का एक साइड पूरा इनका अपना आरएसएस का है, दूसरा उन्होंने अशोक चक्र के साथ लगा रखा हाँ, है। और ये बहुत बढ़िया है क्योंकि ये अभी के हिंदुस्तान का सही रिप्रेजेंटेशन है। यही है अभी का हिंदुस्तान, जिसमें सिक्के के एक तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया है वो है, लेकिन सिक्के को जैसे ही आप पलटेंगे उसकी असली शक्ल आ जाती है, वो ये जो आरएसएस की हिंदू शाखा राष्ट्र। लगती है, बहुत मशहूर है आरएसएस की जो शाखा लगती है, तो ये आरएसएस की शाखा क्या है? क्या उसमें बताया जाता है? क्या एक्टिविटी होती है? देखिए, आरएसएस की शाखाओं पे लोगों ने काम किया है, रिसर्च किया, स्टडी की है, और जिन लोगों ने काम किया है वो ये बतलाते हैं कि आरएसएस की शाखा बहुत चालाकी से लगती है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आरएसएस के काम करने का तरीका बहुत ही चालाकी से भरा हुआ है। उन्होंने अंग्रेजों के रहते हुए अपने काम को बढ़ाया, तो अंग्रेजों को उन्होंने बिल्कुल यकीन दिलाया कि हम आपके खिलाफ नहीं है, जी। हम आपके खिलाफ नहीं है, हम हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। अंग्रेजों को बार बार इन्होंने अपनी वफादारी का ख्याल दिलाया। इसके सबूत मौजूद हैं। इसका सबूत है कि जब भगत सिंह के लिए हेडगेवार के पास लोग गए तो उन्होंने मजाक उड़ाया। तो किसी भी ऐसी चीज से अपने को नहीं जोड़ना है जिससे अंग्रेजों को कुछ भी शुभा हो। तो ये काम करते रहे, और ये काम जो करते हैं उसमें लोगों को लाने में इसलिए उनको सफलता मिलती है, बच्चों को लाते हैं पहले। अब शाखाओं में बच्चे बहुत कम दिखते हैं क्योंकि अब बहुत तरीके बहुत हो गए रेडिकलाइज करने के। शाखाओं में बच्चों को लाते हैं तो खेल खिलाने के नाम पे लाते थे। तनिका सरकार की किताब है खाकी शॉर्ट जी। सैफरन फ्लैग, उस छोटी सी किताब है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए सबको, है ना। उसमें उन्होंने उस पूरे तरीके को समझाया है, और इसको हम लोगों ने बचपन में देखा था। इसलिए हर हिंदू घर का आदमी भेज देता है अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे जगाएंगे, सीटी बजाकर बुलाएंगे। हर माँ बाप चाहता है बच्चा सुबह उठे, है ना। जी। फिर ये थोड़ा खेल खिलाते हैं। जो खेल खिलाते हैं उसमें ही जिस तरह के खेल होते हैं, उससे धीरे 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 आपकी एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको एक खास तरह का हिंदू बनाया जाता है, और आपके कुछ खास शत्रु बनाए जाते हैं जो मुसलमान होंगे। तो हिंदू राजा, मुसलमान बादशाह, तो यह एक खास तरह के हिंदू दिमाग का निर्माण शाखा के भीतर होता है ना। फिर जी। शाखा में बौद्धिक भी होता है। तो और वो बहुत चालाकी से होता है, बहुत धीरे 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 किया जाता है, उसका बहुत एहसास भी लोगों को नहीं, जिसके साथ किया जा रहा है उसको भी एहसास नहीं होता। तो उसमें कई चीजें मिली हुई होती हैं, जैसे देशभक्ति मिली होगी, हिंदू गौरव मिला होगा, हिंदू अतीत मिला होगा, और मुसलमान विरोध मिला होगा। तो ये धीरे 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 ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा हिंदू दिमाग बनाती हैं जो समझ भी नहीं पाता है कि वो कब मुसलमान विरोधी हो गया। अगर उससे आप पूछें कि तुम कैसे हुए, तो वो इसको ठीक से बता भी नहीं पाएगा। लेकिन पुराने स्वयंसेवकों ने किताबें लिखी हैं, जैसे डी.आर. गोयल साहब ने किताब लिखी है, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज मौजूद हैं, भंवर मेघवंशी की किताब है, बहुत सारे पुराने स्वयंसेवकों की किताब है जो बतलाती हैं कि कैसे अ, ये आरएसएस के शाखाओं में एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, और एक खास तरह का हिंदू दिमाग बनाया जाता है जो धीरे 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 मुसलमान और ईसाई मुखालिफ मुसलमान हो दिमाग हो जाता है। और उसके साथ शाखा के साथ इनकी और भी बहुत सारी गतिविधि, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं, विद्या मंदिर चलते हैं, विद्या भारती के स्कूल चलते हैं, एकल विद्यालय चलते हैं, इनकी संस्कृति ज्ञान परीक्षाएं होती हैं। यानी आप इसका अंदाज नहीं कर सकते कि सैकड़ों हजारों स्कूल मौजूद हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो अपनी मॉर्निंग असेंबली के जरिए, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के जरिए एक ऐसी हिंदू जहनियत का निर्माण करते हैं
जो मुसलमान और ईसाई मुखालिफ होती है, जो उनको शक की नज़र से देखने लगती है। ये उनके दिमाग में धीरे 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 भर दिया जाता है। मैं कई स्टूडेंट से मिला हूँ जो इन जी, स्कूल से पढ़ के निकले हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं आते, अगर हम इस कॉलेज में नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, तो हम बिल्कुल सरस्वती शिशु मंदिर हमको जैसे बनाता है वैसे ही बनकर हम रह गए। अब वह चीज़ आप देख रहे हैं कि आम स्कूलों में फैलाई जा रही है, एनसीईआरटी की किताबें जिस तरह की बन रही हैं और बाकी तमाम चीज़ें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जाल है, जिस जाल में हिंदू दिमाग तैयार किए जाते हैं, और वो बचपन से तैयार किए जाते हैं। मतलब पहले इन्होंने अपने इदारों में, अपने स्कूलों में इसको तैयार किया और अब इसको पूरे हिंदुस्तान पर इन्होंने थोप दिया है। कि अब हिंदुस्तान के हर स्कूल में, हर इदारे में, क्योंकि सरकार इनकी है सरकार। तो क्या आरएसएस का जो पूरा विज़न, मकसद और हदफ है, अब जब बीजेपी की सरकार 2014 से है, पहले भी 5 साल सरकार रही, तो क्या अपने तमाम एजेंडा को थोप रहे हैं या पहले भी इन्होंने कोशिश की थी? देखिए, मैंने कहा कि आरएसएस का काम करने का तरीका ये है। आरएसएस जी, आरएसएस किस ताक में था? चूंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, आरएसएस को समझना अगर होगा तो हमें काफी वक्त लगाना होगा कि जी, इससे किनके किनके इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, आरएसएस के साथ कौन कौन लोग। मैंने आपसे बतलाया कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का ख्याल बहुत मजबूत हो गया था। जी, हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक के समय बराबरी की तहरीकें चल रही थी। इसका मतलब था कि हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क बनना था। तो जब अंग्रेज यहां से जाने को हुए, तो रियासतों के लोगों को लगा कि अरे अब हमारा मौका है, या जी, हमारी अब हुकूमत आ जानी चाहिए। लेकिन गांधी जी का रुख बहुत सख्त होने लगा, और गांधी जी ने इन रियासतों के जो राजे रजवाड़े जो भी थे, उन सबको कहना शुरू किया कि भाई अब आप अपना जो अधिकार है वो जनता को दीजिए, अवाम को दीजिए, जी, है ना। तो फिर एक समझौता सा होने लगा। वो समझौता आरएसएस, हिंदू महासभा, सावरकर और ये राजे रजवाड़े, इसलिए गांधी को मारने का जो प्लान बना है उसमें ग्वालियर की रियासत भी है, दूसरी रियासतें भी हैं। वहां से वो पिस्तौल आती है जिससे गांधी की हत्या होती है, ये सब आपको पता होगा। तो जी, वो रियासतें, उन रियासतों का स्वार्थ इससे जुड़ा हुआ है। तो आरएसएस, अच्छा, फिर दूसरा था कि आरएसएस एक खास तरह के हिंदू धर्म को एक कर रहा था, को सामने ला रहा था। वो हिंदू धर्म क्या था? वो हिंदू धर्म अंततः अ, ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता पर आधारित हिंदू धर्म है, ठीक है। जी, इसलिए जातिगत एकता की बात नहीं है, समरसता की बात है। इसका मतलब क्या कि वो कहते हैं कि देखिए भारतीय गांव कितने अच्छे हैं, भारतीय गांव में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता है। तो लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर किसी को अपनी औकात पता है। जी, भाई तुम इस जात के हो, तुमको अपनी औकात मालूम है, औकात में रहो। तुम उसके हो, तुमको औकात मालूम है, औकात में रहो। हर किसी को एक दूसरे से रिश्ता पता है, औकात पता है। तो आरएसएस एक ऐसा ही समाज बनाना चाहता था जिसमें हर किसी को औकात मालूम रहे। तो जो सबसे ऊपर औकात है वो तो पता है किसकी औकात है ना, वो जी, ब्राह्मणों की औकात है। तो इसलिए एक ऐसा हिंदू धर्म जिसमें कोई जो निचले पायदान पर है वो अपना हक ना मांग सके, है ना। एक ऐसे हिंदू धर्म अ, पर टिका हुआ हिंदू राष्ट्र, यह आरएसएस का पूरा तसव्वुर है, और इस तसव्वुर को वो लागू करना चाहता है। इसलिए आजादी के मिलने के साथ उसके साथ ये सारे लोग आ गए, जी, आरएसएस के साथ। लेकिन उसमें शायद गलती हो गई एक, वो था गांधी का कत्ल। इरादा इनका गांधी के कत्ल का था, नेहरू के कत्ल का भी था, ठीक। अच्छा, तो गांधी, और ये दरअसल अगर आपको याद हो तो वो क्या मौका था, बहुत मुख्तसरन उसको ऐसे समझिए कि जी, इनको उम्मीद जगी विभाजन के साथ कि अब इस अफरा तफरी में मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, तो हिंदू अपने आप हिंदू राष्ट्र बन, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, है ना। जी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बाधा बन गई कांग्रेस।
और दूसरी बहुत बड़ी रुकावट बन गए गांधी और जवाहरलाल नेहरू, अगर हम नाम लें, बाकी जी लोग भी थे, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट ये बन गए। सिर्फ दिल्ली को आप देखें जहां हम लोग बैठे हुए हैं, तो दिल्ली में क्या आलम था। दिल्ली में पाकिस्तान से जो भगाए गए हिंदू और सिख थे, है ना, जिनका घर परिवार सब कुछ लुट गया था, जी जिन्होंने अपने लोगों को कत्ल होते हुए वहां देखा था, है ना, अपने घरों को लुटते हुए देखा था, वो दिल्ली आए। तो दिल्ली में मुसलमानों पर हमला शुरू हुआ और ये एक प्लान किया गया कि अब इस एनार्की का इस्तेमाल करके आप मुसलमानों को यहां से भगाइए, और गांधी उसमें एक रोड़ा बन गए। तो इन्होंने धमकी दी, गोलवलकर की धमकी है जो दी उस वक्त दी। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये कायदा नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं रुका तो हम खामोश करना भी जानते हैं। ये गांधी के कत्ल के कुछ वक्त पहले ही दी गई धमकी है, ठीक है। यानी एक सीधी धमकी है कि अगर गांधी ने अपनी ये मुहिम नहीं रोकी कि भारत मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, और अगर वो मुसलमानों को भारत में रोकने की जिद पर अड़े रहे तो उनको हम खामोश कर देंगे। ये खुली धमकी थी। उसके कुछ जी दिन बाद कत्ल हो गया। जी इनका कत्ल हुआ तो सदमा सा लगा, जी और वो जो पूरी एक एक जुनून था वो थम गया, और फिर जी नेहरू आ गए। तो अब इसको आप हिस्ट्री के कुछ मिराकल्स में कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उस वजह से हिंदुस्तान का जो सेक्युलर तस्वर है वो कुछ वर्षों तक चलता रहा। मैं ये मानता हूं 1960 तक वो चलता रहा, लेकिन फिर ध्यान रखिए जी कि आरएसएस का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का तस्वुर बड़ा स्ट्रांग था, और एंटी मुस्लिम जो मुसलमान विरोधी ख्याल था सामान्य हिंदुओं में, यहां तक कि बहुत सारे कांग्रेस के हिंदू नेताओं में, वो भी बहुत मजबूत था, ठीक है? और फिर वो विभाजन के लिए सारे मुसलमानों को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। जी तो ये बहुत मजबूत था। 1948-49 में इंदिरा गांधी के खत हैं जो वो नेहरू को लिख रही हैं लखनऊ से, जी और उन खतों में वो क्या लिख रहे हैं, मैं सिर्फ दो खतों का हवाला दे रहा जी हूं। एक खत में वो लिख रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर, पुलिस के भीतर और अफसरशाही के भीतर आरएसएस जहनियत के लोगों की भरमार है, ये वो लिख रही हैं। दूसरा वो नेहरू को लिख रही हैं जिसमें वो बहुत नाराज हैं। वो लिख रही हैं कि आपके एक मिनिस्टर हैं जो यूपी में जगहों के नाम बाद से बदलकर पुर कर रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हैं ना, मुजफ्फराबाद का नाम बदलकर आप पुर कर दें, कुछ कर दें, जैसे आप अभी नाम बदले जा रहे हैं। जी और इंदिरा इंदिरा बहुत नाराज होकर लिखती हैं कि अगर इसी रफ्तार से वो नाम बदलते रहे तो मैं अपना नाम बदलकर फिरोजा रख लूंगी, फिरोजा बीवी या फिरोजा बेगम रख लूंगी, ये इंदिरा कहती है। तो आप उस गहरे वह जो गहरा प्रभाव है इस जहनियत का, उसको समझिए, वो बना हुआ था प्रभाव। और पटेल ने जो आरएसएस को मौका दिया, कहा कि आप झंडा मान लीजिए, आप अपने आप को डिक्लेयर कीजिए कि आप पॉलिटिकल नहीं हैं वगैरह वगैरह, तो हम आप पर पाबंदी हटा देंगे, है ना। क्योंकि पटेल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था आरएसएस के आरएसएस साथ। को लेकर। हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, हालांकि वो बहुत नाराज थे आरएसएस से। लेकिन बैन तो उन्होंने लगाया था, उनका एक बयान है उन्होंने 1948 बैन का कि लगाया उन्होंने बैन लगाया सॉफ्ट कॉर्नर के बावजूद, क्योंकि वो बहुत खफा थे। वो खफा क्यों थे? क्योंकि पटेल के गुरु को मार डाला। जुर्म भी बहुत बड़ा था आरएसएस का वो। पटेल के गुरु को मारा। आप सोचिए, पटेल जिस वजह से राजनीति में आए उनको मारा। और पटेल ने लिखा कि आपने अपनी गतिविधियों से ऐसा जहरीला माहौल बनाया कि उसमें गांधी का कत्ल हुआ। जी तो पटेल सीधे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं आरएसएस को, और उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई। लेकिन दोनों डेमोक्रेट हैं, पटेल भी डेमोक्रेट है, नेहरू भी डेमोक्रेट है, तो वो बैन को अनरीजनेबल ढंग से नहीं चला सकते। फिर पटेल इनको एक मौका देते हैं, मैं इसको मौका देना कहता हूं। जी पटेल कहते हैं ठीक है, आप संगठन बना रहे हैं, आप हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। ऐसे संगठन भी थे जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे, जी जमीयत उलमा हिंद था, है ना। जी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही संगठन था, मुसलमानों के लिए भी काम करने वाले संगठन है। लेकिन देखिए,
क्या जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों के लिए काम करते हुए मुसलमानों को ये कह रहा था कि उनके दुश्मन हिंदू हैं? नहीं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है? नहीं है। लेकिन जी। आरएसएस तो कह रहा है ना। तो पटेल ने कहा कि भाई ठीक है, अलग अलग मजहब के लोग काम करते हैं, आप भी काम करें, लेकिन आप पॉलिटिकल नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला जो काम है ना, ये तो पॉलिटिकल है ना। स्टेट कैसे चलेगा, नेशन कैसा होगा, ये तो पॉलिटिकल है। तो उन्होंने इनसे ये सारे वादे लिए और इन पर बैन हटाया। और बैन हटाने के साथ, जैसा मैंने कहा, कि आरएसएस ने तरह तरह से, आरएसएस के को लेकर एक बात जो बात कही जा सकती है वो ये कि ये सर्वाइवर है। जी। तो इसने एक संगठन इधर बनाया, एक संगठन उधर बनाया, विश्व हिंदू परिषद बना, फिर बजरंग दल बना, फिर सेवा भारती बनी, फिर संस्कार भारती बनी, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना, फिर पॉलिटिकल काम करने के लिए जनसंघ बना, है ना। तो इतनी तरह की इसने चीजें बना दी जिसमें सब आरएसएस के लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम वो करते हैं उसकी कोई जिम्मेवारी आरएसएस पर नहीं आती। इसलिए आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने मारा गांधी को, आरएसएस पर उसकी उसकी भी जिम्मेदारी आयद नहीं हुई। बाद में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसकी भी नहीं हुई, क्योंकि आरएसएस कोई मेंबरशिप रजिस्टर भी नहीं रखता। जो मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखता है, इसके चलते आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी जिम्मेवारी आप पर है, कि उसने सैकड़ों संगठन बनाए, जी। स्कूल बनाए, जैसा मैंने बतलाया, विद्या भारती, सरस्वती जी। शिशु मंदिर वगैरह वगैरह सब कुछ बनाया। और मजेदार बात यह कि विश्व हिंदू परिषद जो करेगा उसकी जिम्मेवारी आरएसएस पर नहीं आएगी, जी। बजरंग दल जो करेगा उसकी जिम्मेवारी आरएसएस पर नहीं आएगी, जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो करेगा, लीग कानूनन और टेक्निकली आरएसएस उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, भारतीय जी। जनता पार्टी जो करेगी उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा। हालांकि इन सब में आरएसएस के लोग ही काम करते रहेंगे। जी। यह यह बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। इसलिए जी। बाबरी मस्जिद गिराई गई, आरएसएस हर्फ भी नहीं लगा उसका, है ना। जी। अब जाकर आरएसएस ने उसकी जिम्मेवारी ली है, निश्चय ले लिया है जब मंदिर बना। लेकिन जब तक वो कानूनी कार्रवाई का डर था, तब तक आरएसएस उससे अलग था। जैसा मैंने नाथूराम गोडसे के बारे में कहा कि गांधी जी। का कत्ल जैसे ही हुआ, आरएसएस ने बयान जारी किया कि नाथूराम गोडसे हमारा मेंबर नहीं है। जबकि नाथूराम गोडसे मेंबर था, ये बात साबित हो चुकी है। गोडसे पर जी। जो किताब धीरेन झा की, उसमें मराठी के जो दस्तावेज हैं उनसे साबित है। गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे के भाई ने कई बार ये बात कही है कि हम आरएसएस में थे, आरएसएस में बने हुए थे, लेकिन आरएसएस ने तुरंत पल्ला झाड़ दिया। तो आरएसएस के काम करने का तरीका बहुत मजेदार है कि उसके लोग जो करते हैं वो अपने आप को उससे उस पीछे छुड़ा लेता है। दूसरे, आरएसएस फॉर्मली कुछ नहीं करता, प्रस्ताव पारित करके, लिख कर कहीं खुद को कमिट नहीं करता। तो आप कहीं भी आरएसएस को कानूनन पकड़ नहीं सकते कि आपने जी। यह किया था और यह किया था। तो आरएसएस एक ऐसा अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो फैसिस्ट संगठन है, जी। लेकिन अ, वह हिंदू कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है। हिंदुओं के भीतर हर हर समुदाय में होता है। मुसलमानों के भीतर भी बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं, ईसाइयों में भी बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनाइज ढंग से उन प्रेजुडिसेस पर ही काम करने लगे जी। तो उसका तो असर होगा। वही आरएसएस ने किया कि हिंदुओं के भीतर जो पूर्वग्रह हैं, जो प्रेजुडिस हैं, जो ख्याल हैं, उन ख्यालों को बार बार दोहराना, उनको बार बार गहरा करना, कहानियां कहना, दूसरी चीजें करना, जिससे वो गहरा होता चला जाए और उसके आधार पर एक पॉलिटिक्स बनाना, यह आरएसएस ने किया है। आरएसएस पर और आरएसएस पर 3 मर्तबा पाबंदी लगी 1948 में, फिर इमरजेंसी के दौरान 76 में और 92 के दौरान भी। तो क्या उस वक़्त जो हुकूमतें थी कांग्रेस की दूसरी, उन लोगों को अंदाज़ा नहीं लग सका कि आरएसएस का कितना खतरनाक एजेंडा है? नहीं, कैसे मुल्क सबको के था, लिए खतरा है? सबको था। अगर आप नेहरू को पढ़ेंगे जी। तो नेहरू अपनी हर चुनाव सभा में जिस एक चीज को लेकर सावधान करते थे वह थी सांप्रदायिकता।
हिंदू सांप्रदायिकता, वो ये कहते थे कि सांप्रदायिकता दोनों तरह की है, हिंदू मुसलमान, और आजादी के पहले दोनों तरह की सांप्रदायिकता थी। 1947 के पहले, जैसा मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म था, हिंदू जी, कम्युनलिज्म था, मुस्लिम कम्युनलिज्म। मुस्लिम कम्युनलिज्म। 47 के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनलिज्म नहीं रह गया, क्योंकि उसकी कोई जगह ही नहीं बची, किसी तरह वो नहीं जी, हो सकता। मुसलमान सारे के सारे सेक्युलर पॉलिटिक्स के साथ रहे, कोई भी कर रहा हो सेक्युलर पॉलिटिक्स, ठीक है। तो लेकिन नेहरू अपनी हर सभा में अगर किसी एक को सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का बताते थे, तो वो हिंदू कम्युनलिज्म को बताते थे। उस वक्त लोग नेहरू से कहते थे कि भाई आप एक इतनी पिद्दी सी चीज को इतना बड़ा कर रहे हैं, और नेहरू हमेशा कहते थे कि नहीं, ये सबसे बड़ा खतरा है। जी, 1964 में उन्होंने जो आखिरी मीटिंग की अपने सेक्रेटरीज के साथ, उनके साथ काम करने वाले नौकरशाह थे गुंडेविया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू ने जब मीटिंग खत्म की, और तो उस वक्त एक बहुत शोर चलता था 50-60s में, क्योंकि कम्युनिस्ट भी बहुत मजबूत हो गए थे कि क्या कम्युनिस्ट बहुत बड़ा खतरा है ना। तो जी, नेहरू मीटिंग से निकले, और निकलते समय उन्होंने मुड़कर सेक्रेटरीज को कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू कम्युनलिज्म है, कम्युनिज्म नहीं है ना। ये उनकी आखिरी मीटिंग है। तो इस खतरे को ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते थे, वो पहचानते थे, इंदिरा गांधी पहचानती थी, है ना। लेकिन आरएसएस को साथ लिया कई राजनेताओं ने। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस में उनके सिंपैथाइजर्स मौजूद थे, जी, और कांग्रेस में इस दिमाग के लोग मौजूद थे। कांग्रेस के बाहर राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले साथ लिया, 50s में ही साथ लिया आरएसएस का, और उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर जमहूरियत को बचाना है तो कांग्रेस को उखाड़ना है, और अगर कांग्रेस को उखाड़ना है तो शैतान से भी हाथ मिलाना है। वो शैतान मानते थे आरएसएस को, लेकिन शैतान से हाथ मिलाना है उनको। लेकिन ये हाथ ख्याल मिलाया नहीं, उन्होंने। हाँ, कि शैतान से हाथ मिलाने पे शैतान ही आपको खा जाएगा, ये उनको ख्याल नहीं था। तो उन्होंने मिलाया। 60s को आप देख लें, जी, 60s में हिंदुस्तान में पहली बार 6-7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं, और जी, उन गैर कांग्रेसी सरकारों में पहली बार जनसंघ आता है सरकार में। तो आरएसएस इस तरह स्टेट में तब घुस जाता है। अभी वो जहन में, अब वो स्टेट में घुसा, और वो स्टेट में घुसा सोशलिस्टों के साथ। ये 60s हैं। उसके अभी 10 साल भी नहीं गुजरते हैं कि 74 का आंदोलन होता जी, है ना। अगर आप जी, 67 को ले लें तो 67, 74, 7 साल का फर्क है। इस जी हाँ। 7 साल में 74 के आंदोलन में आरएसएस के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण आंदोलन करते हैं, है ना। तो और जनता दल का जो आरएसएस मूवमेंट वो भी आरएसएस के साथ था। आरएसएस मेन स्ट्रीम हो जाता है, और जयप्रकाश कहते हैं कि अगर वो फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ, है ना, अगर आरएसएस फासिस्ट है। वो उसको जी, सर्टिफिकेट देते हैं बहुत बड़ा। तो अभी 10 साल नहीं गुजरे हैं, आप पीरियड्स देखिए। 48, जी, 48 60 के बाद, अच्छा, फिर यह भी ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान जमहूरियत है। तो जी, और ये सारे लोग जमहूरी लोग हैं, ये कोई आज के लीडर्स की तरह नहीं है। तो आप हमेशा के लिए बैन नहीं कर सकते किसी चीज को। बैन करने की एक पीरियड होगी। अगर वो अच्छे बर्ताव का भरोसा दिला रहा है तो आप उसको फिर उसको इजाजत देते हैं काम करने की, है ना। और वो काम करता है। तो इसलिए आरएसएस को जमहूरियत का फायदा मिला, है ना। और आरएसएस को लोगों ने मौका दिया, पटेल ने मौका दिया, उसने पटेल को धोखा दिया। पटेल ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मानो, तिरंगा मानो, उसने तिरंगा लहराया नहीं 52 साल तक, पटेल के कहने के बाद। तो पटेल को अभी वो अपने माथे पर मुकुट की तरह लेकर चलते हैं, लेकिन पटेल को सबसे बड़ा धोखा आरएसएस ने दिया। ठीक। दूसरा बड़ा धोखा उन्होंने जयप्रकाश नारायण को दिया। जी, जयप्रकाश नारायण एक बहुत समझदार व्यक्ति थे। मैंने लोहिया के बारे में मैं नहीं कहता, क्योंकि लोहिया ने एक ऐसी पॉलिटिक्स की जिसमें मैं कह सकता हूं कि एक तरह की थॉटलेसनेस थी, है ना। जी, अ, और उस पॉलिटिक्स में हुड़दंग का एलिमेंट बहुत था। लेकिन जयप्रकाश नारायण समझदार आदमी थे। जी, जयप्रकाश नारायण आरएसएस को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और
जब वो आरएसएस के साथ जा रहे थे, उनके पर्सनल साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस थे, वो अलग है। लेकिन उनको आरएसएस ने एक झूठा यकीन दिलाया कि नहीं नहीं, अब हम अपने को बदल लेंगे, हम जी डीकम्युनलाइज करेंगे खुद को। ये जयप्रकाश नारायण को उन्होंने यकीन दिलाया। जयप्रकाश नारायण अपनी वजहों से उन्होंने उसको माना। तो मैं जयप्रकाश नारायण को एक हद तक ईमानदार मानता हूं। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर आप समझदार हैं तो आपने कैसे मान लिया आरएसएस को। ठीक, आपने देखा था पहले कि उसने क्या किया पटेल के साथ, और लोहिया के साथ आने के बाद क्या किया, वगैरह वगैरह। तो जयप्रकाश नारायण के चलते 77 में वो सरकार में आए। जी उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको साथ लिया। जी लेफ्ट पार्टीज में के भी एक हिस्से ने उनको साथ लिया। तो आरएसएस को लगभग सारी पॉलिटिकल जमातों ने लेजिटिमेसी दी, सब ने उसको लेजिटिमेसी दी, और धीरे 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 आरएसएस स्टेट अपैरेटस में घुसता चला गया। तो 67 77 उसमें जो उसकी एंट्री होती है स्टेट अपैरेटस में, उसका बहुत फायदा मिलता है उसको। अच्छा, आरएसएस जी का पॉलिटिकल विंग जो आरएसएस की थी, जनसंघ थी, कई स्टेट में उसने सरकार बनाया, फिर जनसंघ को खत्म करके बीजेपी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वो तारीखी मामला नहीं नहीं, था? आपको मैंने 1977 की बात बताई। जी 1974 क्या, जी 1977 में जनता पार्टी बनी। जनता जी पार्टी पुराने समाजवादी पार्टियों को और जनसंघ को मिलाकर बनी, अच्छा है ना। जी उसमें तो जनसंघ खत्म हो गई, जनता पार्टी बन गया। लेकिन फिर उसके अंदर बहस चली कि भाई इसमें दोहरी वफादारी नहीं हो सकती। जनता पार्टी में ऐसे मेंबरान मौजूद हैं जिनकी पहली वफादारी आरएसएस से है। यह बात जी जॉर्ज फर्नांडिस ने कही, है ना, जो बाद में जी सबसे बड़े पैरोकार हो गए आरएसएस के। तो अटल बिहारी की सरकार के समय याद रखिए। तो जी जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, और कुछ और सोशलिस्ट लीडर्स ने कहा कि भाई दोहरी वफादारी के लोग हैं, इनकी पहली वफादारी आरएसएस से है, तो आपको एक ही वफादारी रखनी होगी, दो नहीं रख सकते। तो जब यह सवाल उठा तो जनता पार्टी टूट गई। तो जो पुराने जनसंघ के लोग थे वो निकले, तो जी जनसंघ नाम खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी नाम आया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी बनी। तो वो भारतीय जनता पार्टी क्यों बनी? क्योंकि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग था वो, है ना। जी इसलिए आरएसएस जब ये कहता है नहीं नहीं बीजेपी तो इंडिपेंडेंट है, तो इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है। आप सिर्फ 77 में चले जाइए, 77 से 80 के बीच आप देख लीजिए, पूछिए कि क्यों जनता पार्टी टूटी, क्यों बीजेपी बनी। इसलिए बनी ना कि आरएसएस के लोगों का पॉलिटिकल विंग होना चाहिए था। और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, आरएसएस खुद अपने आप में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखिए। उसकी ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करने वाली विंग है, जिसको आप बीजेपी कहते हैं, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करती है। बाकी बजरंग दल जो सड़क पर गुंडागर्दी कर सकता है, विश्व हिंदू परिषद जो बाकी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, संस्कार भारती, सेवा भारती, है ना, अनेक भारतीयां, संस्कृत भारती, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह आरएसएस, इस तरह भारतीय जनता पार्टी बनी, और वो आरएसएस का पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल विंग है। काफी लंबी गुफ्तगू होगी। कि आखिरी सवाल रहेगा कि आरएसएस का हिंदुस्तान को, भारत को चलाने का क्या सिस्टम है? उस उनका रोड मैप क्या है? बादशाहत, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, किस तरह आरएसएस जो उसका अपना एक ब्लूप्रिंट होगा, उसमें क्या बात है? देखिए, अब एक बात तो हो चुकी है हिंदुस्तान में, वो ये कि लोगों को जमहूरियत की आदत पड़ गई है ना। जी अब जब हम इस पे भी बहस कर सकते हैं, और अभी उसका वक्त नहीं है। लेकिन एक और चीज है कि हमारे जहन में एक राजसी प्रोग्रामिंग भी है ना। तो जी हम अभी भी राजा प्रजा जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अवाम, बादशाह, रियाया, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आरएसएस का जो पूरा तस्वुर है वो है तो पेशवाई का, ठीक है? और जी उसका उसका अगर आपको सबूत चाहिए तो वो पार्लियामेंट में सिंगोल का आना है। जी
सिंबल क्या है? इन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है। तो वो हम्म, ट्रांसफर ऑफ पावर किसके किसके बीच होता है? राजा राजा के बीच होता है। कौन सिंगोल किसको देता है? प्रजा तो नहीं देती है ना, राजा दूसरे राजा को दे रहा है, आने वाले को दे रहा है सिंगोल। तो इन्होंने डेमोक्रेसी में मिलावट की उसकी। तो इसलिए आप ये देखते होंगे कि जब ये हिंदुओं को भी कहते हैं इनके आदर्श कौन है, तो वो सब राजा हैं। ये हमेशा राजाओं के इतिहास को वापस लाना चाहते हैं। तो मैं इसको कहता हूं कि ये एक तरह की इलेक्टोरल मोनार्की है जिसको ये कायम करना चाह रहे हैं, यानी एक मोनार्क फिगर सामने रखना चाहते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी खुद को मोनार्क के रूप में पेश करता है। या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देखिए, पिछले दशहरा के समय की उनकी जो तस्वीरें हैं उनको आप उठाकर देखिए, वो अपने आप को एक हिंदू राजा के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये राजा वाला जो एक डिफॉल्ट सेटिंग है, इस तो इनका पूरा इस तरह से ये हिंदुस्तान को देखते हैं कि हिंदुस्तान ये है। तो जमहूरियत तो है, इलेक्शंस होंगे, लेकिन इलेक्शन के जरिए जो चीज कायम की जाएगी वो एक तरह की इलेक्टोरल मोनार्की है ना, एक मोनार्किकल दिमाग है, जो मोनार्किकल दिमाग हिंदुस्तान को चलाएगा। इस और उसमें नरेंद्र मोदी एक एक बहुत ही उपयोगी इनको चीज मिली बीच में, जिसको कॉरपोरेट हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स ने कहा कि भाई ये हमारा आदमी है, और इनके लिए भी ये बहुत काम का आदमी था, है ना। तो क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको कॉरपोरेट्स को ये वादा किया कि भाई तुम मुझे लाओ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का सब कुछ औने पौने दे दूंगा, जमीन, जंगल, पानी, सब कुछ, यहाँ के जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं सब कुछ दे दूंगा। तो कॉरपोरेट्स ने नरेंद्र मोदी को चुना, और आरएसएस के लिए भी वो बहुत मुफीद था। तो एक तरह की आरएसएस के भीतर जो पूरी समझ है वो मोनार्किकल समझ है, जमहूरी नहीं है, उसमें अवाम सबसे ऊपर नहीं है। तो इनकी जो प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, मुसलमानों के खिलाफ इनका जो एजेंडा था, वो सब इन्होंने अचीव कर लिया या आगे और इनकी आधी प्लानिंग बाकी है मुसलमानों को देखिए, लेकर, कभी भी कोई ईसाई? चीज आखिरी तौर पर अचीव नहीं होती है। जी, जो बहुत सारे हमारे दोस्त थे वो ये कहते थे, अरे भाई राम मंदिर हो जाने दीजिए, बस हो जाएगा। और मैं जी, कहता था कि ये एक बार की चीज नहीं है, ये रोजाना करनी पड़ती है। तो आपको दरअसल मुसलमानों को रोजाना दोयम दर्जे के शहरी में तब्दील करना है। तो राम मंदिर तो हो गया, लेकिन उसके बाद आप ऐसे कानून लाए जिसमें मुसलमान हिंदुओं से दोस्ती नहीं कर सकते। फिर आप ऐसे कानून लाए जिसमें मुसलमान अ, अपनी तरह का खाना पीना नहीं कर सकते। फिर अब आप इनफॉर्मली फॉर्मली ऐसी चीजें कर रहे हैं कि मुसलमान अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते छत पर। मुसलमान अगर अपने यहाँ तरावी के लिए लोगों को बुलाएंगे तो वो नहीं बुला सकते। मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाएंगे वो नहीं लगा सकते। तो ये अब ये क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए साहब, ये मुसलमानों के रिलीजन की इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अगर एक मुसलमान लड़की कह रही है वो सही है गलत है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उस पर जी, बहस हो सकती है। मान लीजिए एक मुसलमान लड़की हिजाब लगाकर स्कूल आ रही है, ठीक, जी, उसका स्कूल आना इंपॉर्टेंट है, वो उसका हक है। अब आप कह रहे हैं नहीं तुम हिजाब लगा के नहीं आ सकती। फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया कि इस चूंकि इस्लाम की इसेंशियल प्रैक्टिस हिजाब नहीं है, इसलिए मुसलमान हिजाब नहीं पहन सकता या उसके लिए जिद नहीं कर सकता। अब इन्होंने यह साबित किया कि मुसलमान क्या बाहर नमाज पढ़ना इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, फिर मस्जिद भी इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये रोजाना होने वाली चीज है, ठीक है ना। तो सावन के महीने में मांस की दुकानें नहीं रहेंगी, ये किस पर हमला है? ये प्राय मुसलमानों पर हमला है। जब आपने गोकुशी बंद की तो किसके व्यापार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? टैनरी और बाकी तमाम चीजों पर असर पड़ा, मुसलमान वहां थे। तो आप ये चीज एक समय खत्म नहीं होती है, ये रोजाना करना पड़ता है, क्योंकि आपको रोजाना मुसलमानों और ईसाइयों के आप घर में घुस जाते हैं। अगर वो बर्थडे पार्टी कर रहे हैं,
आप दरवाजा तोड़ के घुस जाते हैं, आप कहते हैं ये बर्थडे पार्टी नहीं है, कन्वर्जन की पार्टी है। कोई बाइबल बांट रहा है, आप उसको पीटने लगते हैं, आप उसको गिरफ्तार करने लगते हैं। तो कोई एक जगह सभा कर रहा है, आप उस सभा के लोगों को गिरफ्तार कर ले, उस पर हमला कर देते हैं, उसको कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते हैं अपने माँ बाप को, कहते हैं कि नहीं ये ईसाई हो गया, इसको हम दफन नहीं करने देंगे। तो ये रोज करना पड़ता है, ये एक दिन नहीं होता है। तो मुसलमानों को जब दोयम दर्जे का बनाना पड़ेगा तो उन पर आपको फिजिकल अटैक करना पड़ेगा, वो फिजिकल अटैक होगा, कानून से अटैक करना पड़ेगा, आपको उनको मीडिया से डेमोनाइज करना पड़ेगा, रोज 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 उनकी ऐसी तस्वीर पेश करनी पड़ेगी कि ये कितने खतरनाक हैं, कितने जालिम हैं, कितने गंदे हैं, कितने भयानक हैं, कितने बैकवर्ड हैं, हम इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुसलमान औरतें कितनी बेचारी हैं, हम उनको मुसलमान मर्दों के जुल्म से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आ, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि 3 तरीके इन्होंने अपनाए। एक तरीका था मुसलमानों पर फिजिकल वायलेंस का। जी। फिजिकल वायलेंस पहले बड़े इसमें होता था, तो राइट्स, बाद में वो एवरीडे इसमें रोजाने के इसमें तब्दील हो गया कि आप कहीं मुसलमान की दाढ़ी खींच रहे हैं, कहीं उसका कहीं उसको पीट रहे हैं, कहीं उसको नमाज पढ़ते हुए उस पर हमला कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मुसलमान हर जगह एक तरह से अनसर्टेन है। आप ट्रेन जी। में चल रहे हैं, आप आप सेफ हैं कि नहीं, आप सड़क पर चल रहे हैं, आप सेफ हैं कि नहीं, आप बुर्का पहने हुए हैं, सेफ है कि नहीं, आप दाढ़ी टोपी में हैं कि सेफ हैं कि नहीं। तो ये रोज आपको करना है मुसलमानों के साथ, तो ये फिजिकल है। दूसरा है कानून बनाओ, एंटी लव जिहाद कानून, एंटी लैंड जिहाद कानून। तो मुसलमान मकान नहीं खरीद सकता, मुसलमान, आपने सुना होगा मुरादाबाद में सुना, आपने बड़ौदा में सुना, बड़ौदा की बहुत ही भयानक घटना थी जिसमें उस जी। लड़की ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके अब्बा ने मकान खरीदा, वो मकान का पूरा पैसा दे दिया और जी। उन्होंने मकान देने से इनकार कर दिया, उल्टे उस परिवार पर हमला हुआ, उस लड़की ने जी। खुदकुशी। तो आप फिर ऐसे एंटी लैंड जिहाद कानून बनाएंगे, फिर तरह तरह के कानून बनाते रहेंगे और फिर जैसा मैंने कहा मीडिया से आप मुसलमानों की एक भयानक तस्वीर, घिनौनी तस्वीर पेश करते रहेंगे, गाली गलौज। अब पिछला 10 दिन जो गुजरा है, 12-15 दिन, जी। तो मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी हुई है क्योंकि मैं हिंदू हूं, लेकिन वो पूरा दशहरा अगर किसी चीज के चलते जाना जाएगा, दुर्गा पूजा, तो किस लिए जाना जाएगा कि पूरे दुर्गा पूजा में आपने मुसलमान, आपका पूरा ध्यान मुसलमानों पर रहा, उसको पीटो, उसको गाली दो, उसके खिलाफ गाने बनाओ, उसके खिलाफ कथा करो। तो यानी यह रोज करना है, एक समय होने वाली चीज नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि भारत में एक तो हुकूमत इनकी डायरेक्ट अब है, बीजेपी है, आरएसएस है, लेकिन जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अदालत है, कोर्ट है, इन सब पर भी आरएसएस का प्रभाव है पूरी तरह। जो सबसे बुरी बात हुई है, आरएसएस था, मैंने कहा कि आरएसएस की जहनियत 48 में इंदिरा गांधी का लेटर है, वो मैंने सुनाया, बताया, उसका हवाला दिया, जिसमें वो कहती हैं, उस वक्त कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में भरे हुए। लेकिन अब जो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने का जिम्मा जिन पर है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इन तीनों में आरएसएस की जहनियत इन तीनों पर हावी है बहुत ज्यादा। जी। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जुलूसों का नेतृत्व पुलिस वाले करने लगे हैं, है ना। जी। आप देखते हैं कांवड़ यात्रा हो रही है और उसमें पांव पखाड़ रहा है एक पुलिस वाला, आप डीएम एसपी को ये सब कुछ करते हुए देखते हैं। फूल और बरसा रहे हैं, सारी चीजें लेके जा रहे हैं। जुडिशरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके असर में है, उसकी जी। जहनियत यही है। और जो सबसे खतरनाक अब हुआ है वो ये कि हिंदुस्तान की फौज पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हैं और इस तरह हम एक बहुत खतरनाक दौर में, मैं अभी भी कहूंगा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ जी। कि हिंदुस्तान की आवाम में अभी भी पॉसिबिलिटी है। आखिर 60% लोग अ, इनको वोट नहीं देते हैं,
उनमें ज्यादा तादाद हिंदुओं की है जो इनको वोट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन आरएसएस के दिमाग का हो जाए, अगर जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो इनके दिमाग के हो जाए, अगर पुलिस इनके दिमाग की हो जाए, अगर जुडिशरी इनके दिमाग की हो जाए, तो फिर ये जो 60% हिंदू हैं जो वोट दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उस वोट को वो एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे। जी। यह एक खतरा हो गया। इसलिए अब ये जो 60% हिंदू आबादी है, जो हिंदू आबादी चैन से रहना चाहती है, मुसलमान ईसाई सबके साथ मिल के रहना चाहती है, इस हिंदू आबादी को असर्ट करना पड़ेगा, है ना। जी। तो आपने वो खबर पढ़ी होगी, इंदौर इंदौर की खबर है ना, उस बाजार की खबर जहां जहाँ इन लोगों बायकॉट किया गया, हिंदू ने मुसलमान मुसलमान मिलके निकाला, दुकान चला रहे हैं। लेकिन आदिल और वहां, नाम है दोनों का, और उनकी दुकान हटाई गई। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि वहां एक हिंदू दुकानदार जो साझेदारी में चला रहा था, जी। उसने खाली की दुकान। उसने जी। कहा कि मुझको ये कबूल नहीं है कि मैं अपने मुसलमान साझेदार को निकाल दूं और मैं यहाँ बना रहा हूं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे हिंदू हैं, लेकिन अगर हमारी पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और बाकी सब अगर इस असर में आ जाएंगे, तो एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। हमको उसके पहले ही रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर अख्तरुल वासद साहब, प्रोफ़ेसर अपूर्वा नंद साहब, आपने इतना वक़्त दिया। और नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे आरएसएस पर, उसकी तारीख़ पर, उसके इतिहास, उसके किरदार, कैरेक्टर पर, और बहुत लंबी और तफ़सीली बातचीत हुई है, बहुत अहम इंटरव्यू है। कैसी लगी आपको गुफ्तगू? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। आपसे गुज़ारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक भी मौजूद है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। और अपूर्वानंद साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, जिन्होंने हमें वक़्त दिया और तफ़सील से समझाया कि आरएसएस कितना डेंजरस और ख़तरा है देश के लिए। मुसलमानों के लिए तो ख़तरा है ही, लेकिन मुझे लगता है कि देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है। हिंदुस्तान की जो हिंदुओं के पहचान। लिए, हिंदुओं जी। के लिए। जी, बिल्कुल। और हिंदुओं के लिए ख़तरा है, जो खुद अपूर्वानंद साहब कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। आप सब अपनी राय ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ।